प्रत्येक सुहागिन को पूरे श्रावण भर अपने हाथ में हरी चूड़ियां पहननी चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने हाथ में हरी चूड़ियां पहननी चाहिए, वो भी कांच की। हालांकि ये हम समझ सकते हैं आजकल कितना कठिन है। आजकल तो चूड़ियां ही नहीं होती, कड़े होते हैं, कड़े, कोई डायमंड का, कोई गोल्ड का, और कोई एक चूड़ी पहन के रह रहते हैं। लेकिन नहीं, जिन माता बहनों, देखो आपका तो मुझे पता नहीं आप लोगों का क्या मानना है, लक्ष्मी जी कब प्रसन्न होती हैं? लक्ष्मी जी तब प्रसन्न होती है जब घर में रुनुक झुनुक करती हुई बहुएं घूमती रहे। जब बहुएं चलें तो वो रुनक झुनक, चाहे चूड़ियों की आवाज हो, पायलों की आवाज हो, कौंदनी की आवाज हो, वो छम छम करती हुई आवाज गूंजती रहे। सुहागिनों के स्वाग के श्रृंगार की मधुर ध्वनि जिस घर में गूंजती रहती है, वहां से 80% नेगेटिव जो शक्ति है वो घर से बाहर रहती है और लक्ष्मी वास करती है। हमने अपने घर की शांति को खुद ने घर से भगाया, भागी नहीं है। द्वंद्व कलेश, एक चूड़ी का मतलब क्या है? मतलब मैं अकेली रहना चाहती हूं, बाकी सबको निकालो। हाथ में इतनी बड़ी चूड़ियां इतनी पहनने का मतलब क्या है? मैं सबके साथ, मेरे परिवार, मेरा हार व्यवहार ऐसे ही बढ़े, संख्या में रहे। हमारे यहां आशीर्वाद देते, दूधो नाव पूतों फलो। तो स्वागिनों को श्रावण मास में कुछ विशेष कार्य करने चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, शांति भी प्राप्त होगी। पहली, हरी चूड़ियां पूरे श्रावण भर पहने। दूसरा, काले कपड़े श्रावण भर बिल्कुल न पहने। तीसरा, पैरों में वो पायल पहने जो आवाज करती हों, छम छम वाली आवाज करती हों, वो पहने। मंगल सूत्र अवश्य पहने। प्रत्येक सुहागिन अपनी मांग पूरी लंबी चौड़ी भरे। ये मैं आपको प्रसन्न होने का कार्य बता रहा हूं। श्रावण भरती है तो मांग भरने से क्या होता जानती हो मैया? बताओ, आप बताओ, आप तो भरती हो मांग, बताओ मांग भरने से क्या होता है? क्या होता है मैया? जोर से बोलो। उम्र लंबी होती है, किसकी? आपकी? हाँ, पति की। पति की आयु लंबी। लेकिन आजकल की माताएं चाहती नहीं कि हमारे पति की आयु लंबी हो। क्यों? पहले की नारियां बड़ी मांग भरती थी, यहां से यहां तक बड़ी मांग, मतलब लंबी आयु। आजकल माताएं इतनी सी भर लेती, बहुत परेशान करता, ज्यादा जी के क्या करेगा। हाँ, छोटी सी मांग। हमारी माताएं अब छोटी सी मांग भरती, इतनी सी, बहुत परेशान करता। ठहर, मांग अभी बंद करती हूं भरना। तो पहले माताएं चाहती थी लंबा मांग, ज्यादा जिए। एक पत्नी ने कहा, महाराज, हमने कहा क्यों मैया लंबी मांग नहीं भरती हो? अरे महाराज, छोटी मांग भरते हैं, हिसाब की, ना बड़ी ना छोटी। क्यों? बोली, जब हम मरे तो हमारे पति भी हमारे आसपास ही, हमारे बाद जिंदा रहे तो दूसरी ले आएंगे। लंबी मांग हम भरे, मजे वो लूटे, इसलिए नहीं, उतनी भरो जितने में हम। ज्यादा हम मर गए और वो जीता रहा, फिर इसलिए हमारे आसपास ही निपटे। इसलिए हमें पता हमें कितना जीना है, हम अपनी रेखाएं देख के उस हिसाब की मांग भर लेते हैं। मैया, कहीं आप लोगों का भी तो ऐसी गणित नहीं है? फिर इसलिए मांग जरा, हाँ मैया, बड़ी मांग भरा करो, बड़ी, यहां से यहां तक। आजकल तो माताओं को मांग भरने में शर्म आती है। हमारी कुछ माताएं मांग भर के यहाँ के बालों को उठा के ऐसा कर लेती हैं, छिपा लेती हैं।
आजकल माताएं सिंदूर नहीं लगाती, कुमकुम नहीं लगाती, रोली नहीं लगाती, घिस नहीं ले आती, घिस लेती। घिस लिया हो गया। आप लोग नहीं चाहते कि आपका पति लंबी आयु पाए? फिर लंबी आयु के लिए लंबी मांग। बिहार की माताओं को हमने देखा, वहां आज भी माताएं अपने मांग में सिंदूर ही डालती हैं, और वहां पर मांग नाक से शुरू होती है, यहां से लेके यहां तक जाती है। बिहार में हमने देखा, ये केवल बिहार में ही हमने देखा और कहीं नहीं देखा। उनकी मांग यहां से शुरू होती है नाक से, और यहां तक जाती। सही है मैया? यहां तक जाती, सेंटर तक। इतनी लंबी आयु। और आपकी यहां शुरू होती है, यहीं खत्म। इसलिए जरा मांग लंबी भरा करो मैया जी। मांग लंबी हो, ये हमारे भारत का कल्चर है। भारत की महिला माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ियां। आजकल की लड़कियां जो शादीशुदा नई शादियां जिनकी हुई, अभी शादी हुई पिछले साल, उनने एक हाथ में चूड़ियां यहां तक भर ली और दूसरा हाथ खाली। क्या है ये? फैशन। आग लगे ऐसे फैशन में। हाथ ही खाली कर लिया। हमारे गांव में कहावत कहते हैं, भगवान दुश्मन की बेटी का हाथ भी खाली ना करे। हमारे यहां कहते हैं दुश्मन की बेटी का भी हाथ खाली ना हो। फिर और आपने जानबूझकर अपना हाथ खाली कर लिया। हाथ खाली का अर्थ है पति की मृत्यु। सुहागन स्त्री अपना हाथ खाली ना करे, ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता। जब तुम चूड़ियां बदला करो तो भी चूड़ियां उतारते समय भी एक चूड़ी हाथ में रही आए। इसलिए हमारी माताएं वो लाल कलर की या काली कलर की चूड़ी माता का प्रसाद समझ के पहनती हैं। नवरात्रि के समय पे वो चूड़ियां आती हैं ना, सिंपल, क्या बोलते हैं उन्हें, हाँ? वो लाल और ब्लैक कलर की कुछ चूड़ियां होती हैं, वो माता जी को स्पर्श करा के वो प्रसाद रूप में सालों भर लोग रखते हैं। एक चूड़ी वो लाल या काली कलर की पीछे पड़ी रहती है। जब भी तुम्हें चूड़ियां बदलनी है तो सारी उतार दो, पर एक बची रहे। पर तुम्हारा फैशन तुम्हें नहीं जीने दे रहा है। तुम्हें लगता है कि वो रहेगी तो अलग दिखेगी। इतना दिखाना भी किसे है? अच्छा, माताएं चूड़ियां नाना प्रकार किस लिए पहनती हैं देखे। अच्छा ये बताओ मैया, आपका जो श्रृंगार है ना, उसे सबसे ज्यादा कौन देखता है? बताओ कौन देखता? हाँ, पति को इतना टाइम नहीं है कि तुमने चूड़ी किस कलर की पहन रखी है, वो नहीं देखता। तुम ये जो चूड़ियां पहनती हो ना यहां तक, ये तुम अपनी पड़ोसन के लिए पहनती हो। देख लाई हूं, पति को पता ही नहीं कि तुमने इतनी महंगी लाई। उसे फालतू मतलब ही नहीं तुम्हारी चूड़ियों से। तुम दो भी डाली रहोगी तो भी उसी की पत्नी हो, और पूरा भर लोगी तो भी उसी की पत्नी हो। हाँ, इसलिए जो आप श्रृंगार करती हैं ना, वो श्रृंगार तो हो, पर हमारी जो सनातन धर्म की मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन ना हो। जो माताएं बहन चाहती हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो, उन्हें कुछ श्रृंगारों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुने माताएं बहन, सौभाग्यवती माताएं बहन, इस बात को ध्यान से सुने। कभी भी सुहाग की इन चीजों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इसमें हल्दी का प्रयोग कहीं ना कहीं देवियों को अपने अंग में करते रहना चाहिए, चाहे तिलक ही लगाएं। रोली का भी प्रयोग नित्य करना चाहिए। सिंदूर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहिए। काजल नित्य अपनी आंखों में लगाना चाहिए।
शुभ लगता है पान भी, भगवान को प्रसाद लगाकर बीरा भी थोड़ी बहुत स्वीकार करनी चाहिए। मंगलसूत्र हमेशा धारण करना चाहिए। चोटी हमेशा गूंथते रहना चाहिए। कान के आभूषण, नाक के आभूषण, कभी भी नाक को और कान को बिना आभूषणों के नहीं रखना चाहिए। अपने केसों को नित्य संवारना चाहिए, चोटी बनानी चाहिए। बाल खुले नहीं रखने चाहिए। आजकल बाल खुलने का फैशन चल रहा है। बिना विवाह में जब जाएंगी तो काली ड्रेस, बाल खुले, ऐसा लगता है जैसे नाग लोग से दिव्य नाग ने यहां पर पदार्पण हो रहा है विवाह में। कभी भी मांगलिक उत्सवों में ब्लैक ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। आप किसी के विवाह में अगर ब्लैक कपड़े पहन के जा रहे हैं तो एक तरीके से ब्लैक झंडा दिखा रहे हैं उसे। कभी भी नहीं, नो ब्लैक ड्रेस। और ऑलमोस्ट देखो भाई भी कोट ब्लैक ही पहन के जाते हैं शादियों में, ब्लैक ब्लू दोनों ही वर्जित। दूसरे, बाल खुले कभी भी करके किसी के उत्सव में, पूजा में, मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चोटी गूंथ के रखनी चाहिए, केसों को संवारना चाहिए। इन सब आभूषणों को बड़े ध्यान से सौभाग्यवती माता बहनें जो धारण करती हैं, इनका जो ध्यान रखती हैं, उनके सुहाग की आयु दीर्घ होती है। मांग में माता सिंदूर भर रही हैं, मांग में सिंदूरा भरा जा रहा है, मांग में कंकु भरा जा रहा है, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है। और वो सिंदूर नाक पर गिरता है, वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर, वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया। ये शास्त्र कहता है। और सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो अब देखिए जरा, देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा। वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा, घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी। मांग में भरने वाला सिंदूर नाक पर आकर गिरता है तो कोई सूचना अच्छी मिलने वाली होती है, कोई बंधन कटने वाला होता है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है, पति की उम्र बढ़ने वाली होती है, कोई रोग आने वाला था वो कट रहा होता है। और वही सिंदूर अगर भूमि पर मांग में भरते समय गिर जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है कि मेरी आंख में आंसू आएंगे। वो निश्चित है, वो निश्चित है। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में हो, परिवार के चक्कर में हो, नातों के चक्कर में हो, पुत्रों के चक्कर में हो, बेटियों के चक्कर में हो, पति के चक्कर में हो, रिश्तेदारों के चक्कर में हो, कुटुंब मायका ससुराल के चक्कर में हो, पर निश्चित है कि नेत्र में जल जरूर आएगा। ये निश्चित था, क्योंकि भूमि पर वो सिंदूर अगर नाक पर गिरा है तो शुभ है, पर वही सिंदूर अगर भूमि पर गिरा है तो वो अशुभ है। बहुत ध्यान देना जरा। प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है। संपूर्ण देशवासियों की मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे इन भाइयों से निवेदन है, उसको जरा ध्यान से सुनना। आप सालासर बालाजी गए, आप मेहंदीपुर बालाजी गए, आप पावागढ़ की माता पर गए, आप किसी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वहां से उन्होंने हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लिया और तुम्हारे माथे पर लगा दिया। समझना जरा कथा को बहुत अच्छे से। उन्होंने हनुमान जी का सिंदूर लिया, तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। अब मस्तक पर आपने अगर सिंदूर लगाया है और हनुमान जी महाराज का या देवी जी का या भगवान का सिंदूर आपके मस्तक पर लग गया है तो वो सिंदूर कम से कम
शास्त्र कहता है 2.5 घंटे तक आपके मस्तक पर रहना चाहिए। कितने घंटे तक रहना चाहिए? जम के बोलो जरा। 2.5 घंटे तक रहना चाहिए। कारण क्या है? भगवान के चरण का अगर कोई कुंकू या सिंदूर हमारे मस्तक पर लगाया गया है, वो 2.5 घंटे तक रहे, उसके बाद उस सिंदूर को किसी नैपकिन, कपड़ा या अन्य चीज से पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद वो गलत जगह पर टंग जाता है, लोग उसका गलत हाथ का प्रयोग कर लेते हैं। वो जितनी जगह गलत जगह जाता है उतना दोष हमको लगते चले जाता है। इसलिए उस सिंदूर का क्रम है कि कोई पुष्प है, उस पुष्प से उस सिंदूर को लगा लिया जाता है, कोई पत्ती है उससे सिंदूर को लगा लिया जाता है, उस पुष्प को। फिर विसर्जन में, अगर विसर्जन में नहीं रख सकते तो अपने घर में जो गमला होता है जिसमें पौधा लगा होता है, उस पौधे में उसको डाल दिया जाता है, जिससे वो सिंदूर उसमें मिल जाए और हमारे घर में सदा रहे। पर हमने कोई टाविल, होटल में ठहरे तो होटल के टाविल से पोंछ दिया, कहीं ठहरे थे तो दीवार से पोंछ दिया, कहीं लगा दिया, उसका दोष है, उसका दोष। कितना सुंदर बात कहा गया है। नारी मस्तक पर मांग में सिंदूर भर रही है, नाक पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा वो अशुभ है, पर मांग का सिंदूर नाक पर आया। इसलिए आज भी बिहार में, जो लोग राजस्थान में, बिहार में, मारवाड़ में इधर उधर अगर आप लोग जाते होंगे तो जब कई बार आपने देखा होगा, आप जाइए जरा कहीं योग लगे तो दादी रानी सती के मंदिर पर जाइए, या आप कहीं झुंझुन जाइए, कहीं आप बिहार साइड, उत्तर प्रदेश साइड में जाएंगे तो माताएं जब मांग भरती है, जब वो छठ की पूजन करती है, कोई बड़ी पूजन करती है, तो सिंदूर थोड़ा सा नाक पर लगाकर सिर तक लेकर जाती है। चाहे बंगाल साइड में चले जाओ, चाहे आप यूपी में, चाहे बिहार में चले। श्री हरिदास जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन प्रभु से बार बार जुड़ता है और फिर हट जाता है। मन को खींच कर लाते हैं, फिर प्रभु से हट जाता है। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? मेरा मार्गदर्शन। ऐसा सबका मन होता है, आपका ही नहीं है, ऐसा हर साधक का होता है। बार बार मन, अर्जुन जी भी तो पूछ रहे हैं, मन बड़ा चंचल है, एकाग्र नहीं हो रहा, ये बार बार भाग जाता है, चंचला ही मना कृष्ण। श्री भगवान कहते हैं इसे वैराग्य और अभ्यास के द्वारा वश किया जाए। अभ्यास ये जहां जहां से जाता है वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना, नाम जप में लगाना। और वैराग्य इस बात का, जिन भोगों में जाता है उनको बहुत बार भोगा है, बहुत जन्मों में भोगा है। अब इस जन्म में मुझे सौभाग्य मिला है धर्म पूर्वक भगवत प्राप्ति करने का, तो मन को बार बार समझाए और नाम जप और बढ़ाओ। खान पान पवित्र रखो, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखो और कुसंग ना करो। वीडियो कुसंग वाले ना देखो, कुसंग वाली बातें चिंतन में मत लाओ, कुसंग वाली बातें क्रिया में मत लाओ। तो धीरे धीरे अभ्यास योग युक्त है ना, चेतसा नान्यगामिना। जब हम ऐसा अभ्यास करते हैं कि हमारा चित्त कहीं जाए ना, तो दीर्घ काल तक, थोड़े दिनों में नहीं होगा ये, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, सातु दीर्घ काल। जो नाम मिला है, मंत्र मिला है, दीर्घ काल तक अभ्यास करो, बार बार मन को हटाकर मंत्र में, नाम में लगाओ, एक दिन लग जाएगा, एक दिन बस में हो जाएगा। बस भोजन सुधार, संग सुधार, विचार सुधार और सावधान। सावधान इसलिए कि अब 5 मिनट हो गए, एक बार भी मंत्र नहीं जपा, मन विषयों में ले गया, संसार में ले गया, तो हमारे 5 मिनट बर्बाद हो गए। हाँ, हमको बहुत सावधानी रखे। इसीलिए हम कहते हैं कि जिह्वा को थोड़ा हिलाते हुए नाम जप पहले अभ्यास में लावे, तो जिह्वा रुकेगी तब विषय चिंतन होगा। पुनः सावधान हो, राधा राधा राधा, या जो नाम जप करते हो। तो जब नाम जप करोगे तो मन आपका बेचैन हो जाएगा, वो कहेगा नहीं नाम जप मत करो, जो मैं विषय चिंतन कर रहा हूं करने दो, बस आप उसको विषय चिंतन मत करने दो, नाम जप वो तुम्हारे अधीन होने लगेगा। जो उसमें जलन होती है उसको सह जाए, उससे व्यथित न हो, भजन न छोड़ दे, किसी से प्रपंच न करने लगे, तो धीरे 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 भजन में स्थिति आ जाती है। पर इसके लिए समय लगता है, नहीं, क्योंकि हमारा बहुत जन्मों से बिगड़ेल मन है। अब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ना लगता हो, लगता है। हाँ, तो आप समझो अभ्यास किया तो लगने लगा ना, तो एक दिन अभ्यास से ऐसा आएगा कि इसका भागना बंद हो जाएगा। आप अभ्यास करते रहे, आहार शुद्ध रखिए,
अगर आहार रजोगुणी तमोगुणी होगा तो भजन में विक्षेप होता है, और संग दृश्य आदि अगर रजोगुणी तमोगुणी भोग विलासिता को तो विक्षेप पड़ता है। बहुत सावधानी से ये परमार्थ का मार्ग बहुत सावधानी से निर्वाह किया जाता है। थोड़ा और भजन बढ़ाओ और अधिक समय भजन में दो, शांत एकांत, फिर आपकी पकड़ में आने लगेगा मन धीरे। जब ज्यादा लड़ा जाता है ना तो तुम्हारे ही बल से मन बलवान है, वो परास्त हो जाएगा, आप नहीं परास्त होंगे। आप भगवान के अंश हैं और आपके ही बल से वो बलवान है। तो जब बार बार आप नाम जप करोगे, बार बार नाम जप करोगे, तो मन आपके अधीन होने लगेगा। अधीन जहां हुआ फिर जो आनंद आता है, फिर मन बाहर नहीं भागता। आनंद के लिए तो मन बाहर जाता है, जब घरे में आनंद मिला हृदय में तो बाहर काहे के